चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ यस। हाँ तो बेसिकली क्या करना है, हमें जो गिवन डेटा सेट है, जो मैम ने 2 डेटा सेट दिया है, उस डेटा सेट पे हमें चर्न प्रेडिक्ट करना है कि कौन से कस्टमर्स तुम्हारे जाएंगे एंड कौन से कस्टमर्स रह जाएंगे। तो मैम ने 2 डेटा सेट दिया था, याद आ रहा है? ये वही वाला है जो मैम क्लास में डिस्कस कर रही थी, चर्न वाला। तो हमें 2 डेटा सेट है, अब हमें डेटा सेट अपलोड करना है पहले चर्न प्रेडिक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक्सेल फाइल लेंगे एंड देन एक्सेल फाइल में यहाँ पे तुम देखोगे, डबल क्लिक करके जब तुम ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से क्या करना है, हम ये सबसे पहले अपना डेटा सेट अपलोड कर देंगे। जहाँ पे भी तुमने सेव किया होगा वहाँ पे जाके अपलोड कर देना। जैसे मेरा यहाँ पे सेव्ड है ऑलरेडी, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है अलग, इसमें रे खुल जा, यस हाँ इसमें सेव्ड है। ये और डिप्लॉयमेंट वाला भी मत लेना, डिप्लॉयमेंट वाला बाद में काम है, मॉडलिंग वाला लेना। तो टेलको एक्स मॉडलिंग वाला डेटा हमने ले लिया। ये रुको, यहाँ पे अपलोड हो रहा है, अपलोड होने दो। हाँ यस देखो ये अपलोड हो गया। देन इसको हम अप्लाई करके यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये जो भी हमारा डेटा सेट है, इसका हमें वो देखना है कि ये कैसा आउटपुट दिखेगा। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आउटपुट में जाके ये टेबल ले लेते हैं एंड देन इस टेबल को हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, फंक्शन की होल्ड करके F2 क्लिक करना है एंड देन इस टेबल पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब तुम जब इस टेबल को खोलोगी एंड देन इसको रन करोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा। अब इस आउटपुट में क्या है, देखो तुम एक कॉलम देख पा रही होगी डेटा नोन का। अब इसमें जो है कुछ कुछ नल वैल्यूज़ है, ठीक है। अब जैसे नल वैल्यूज़ में क्या है, जहाँ जहाँ पे डेटा नोन नहीं है वहाँ पे नो है, तो वो नल वैल्यूज़ है। अब हमें क्या करना है, नल वैल्यूज़ को ऑब्वियसली रिमूव करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो डेटा नोन है, एक नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग कमांड डालेंगे कि सिर्फ जो डेटा नोन येस वैल्यूज़ है सिर्फ उन्हीं को लेना है। अब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मान लो डेटा नोन है, डेटा नोन पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है। जनरेट के ऑप्शन के बाद सेलेक्ट नोड एंड इस पर क्लिक करोगी एंड देन इसको नीचे करके देखोगे, देखो हमारा यहाँ पे एक ऐसा कुछ क्रिएट हुआ होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से फंक्शन की होल्ड करके F2 क्लिक करना है, ये अपने एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर देंगे। अब जब तुम इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो देखो हमारा कंडीशन डाला हुआ है कि उन्हीं वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है जिनका डेटा नोन हमारा येस है, यानी कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन रोज़ में डेटा नोन येस है वही वही रोज़ आएंगे यहाँ पे। अब तुम जैसे यहाँ पे इसका नाम जनरेटेड है इस नोड का, उसको तुम चेंज भी कर सकती हो। यहाँ पे ये लिख के डेटा अंडरस्कोर नोन कर दो कि जो जो डेटा नोन है वही हमारा यहाँ पे है, ऐसा बस। नेम है, नेम कुछ भी रख सकती हो, डज़ नॉट मैटर। तो अप्लाई, वही सेम अप्लाई करने के बाद ओके। अब जो हमारा नया आउटपुट होगा, अब आउटपुट ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि जो जो डेटाज में डेटा नोन में नो है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। तो आउटपुट देखने के लिए वही हम लोग सेम चीज़ करेंगे, आउटपुट में जाएंगे, वहाँ से टेबल लेंगे एंड देन इस टेबल को हम लोग इस नए वाले जो हमारा फ़िल्टर्ड है नोड, सेलेक्ट नोड, इससे कनेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट नोड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उससे कनेक्ट कर देंगे। अब तुम इस टेबल को फिर वही डबल क्लिक करके रन करना। तो जब तुम रन करोगे देखो यू विल सी द डिफरेंस, दोनों में तुमको डिफरेंस दिखाते हैं। एक सेकेंड, यस ये देखो इसमें जो है तुम्हारा 31,769 रिकॉर्ड्स है जो नया वाला है आफ्टर फिल्टरिंग आउट, एंड जो पुराना वाला था, हाँ एंड जो पुराना वाला था वो वाला टेबल बंद हो गया, सॉरी। जो पुराना वाला था उसमें तुम नोटिस करना 31,789 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो नो वाला था वो फ़िल्टर आउट हो चुका है यहाँ पे। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें चर्न कैलकुलेट करना है। तो चर्न कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फील्ड ऑपरेशंस में जाएंगे एंड यहाँ पे एक टाइप ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, चर्न।
तो चर्न जो है हमारा टारगेट हो गया। एंड उस चर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, क्या क्या कॉलम्स को कंसिडर करेंगे चर्न कैलकुलेट करने के लिए, उन सब को हम लोग क्या बना देंगे, इनपुट। एंड जिनका काम नहीं है, जिनका इम्पोर्टेंस नहीं है चर्न प्रेडिक्ट करने के लिए, उनको हम क्या करेंगे, नन कर देंगे। इससे हम लोग मॉडल बेसिकली तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या टारगेट लेके क्या कैलकुलेट करना है, एंड उस टारगेटेड चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्सेल फाइल अपलोड किया। ये सब तो टेबल शो करने के लिए है, बस आउटपुट शो करने के लिए, इसका उतना मैटर नहीं करता है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये एक्सेल फाइल बनाया, उसके बाद हमने उसको जो डेटा नोन में जो फ़िल्टर आउट किया, जो जो येस थे उन्हीं को लिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टारगेट एंड इनपुट सेट करेंगे कि क्या हमारा टारगेट है कैलकुलेट जो करना है, एंड देन उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स देना है। तो इसको डबल क्लिक करोगे तुम, डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रीड वैल्यूज़ कर देना, ताकि सारे जो कॉलम्स है सबके वैल्यूज़ अच्छे से ये रीड कर ले। ये देखो, रीड करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा येस येस, ये मेल फीमेल, कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा नॉमिनल है, ये सब डेटा आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, चर्न। तो तुम नीचे जाओगे तो यहाँ रोल के अंदर देखोगे इनपुट है, इस पर क्लिक करके इसको तुमको टारगेट बना देना है। एंड जो हमारा रिटेंशन है, रिटेंशन को हम लोग को नन कर देना है। अब रिटेंशन को हम लोग नन क्यों कर रहे हैं ये समझो। रिटेंशन क्या मतलब होता है कि कितने कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स वापस आ रहे हैं कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। अब तुम मानो चर्न मतलब क्या, जो कस्टमर्स जा चुके हैं, जो कस्टमर्स रिस्क पे, जो कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, एंड एक्टिव, जो कस्टमर्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तुम्हारा स्टोर को। तो ट्रू रिटेंशन भी काइंड ऑफ तुमको वही दे रहा है। अगर कस्टमर्स एक्टिव हैं तो तुमको रिटेंशन ट्रू दिखाएगा, कस्टमर्स अगर चर्न कर चुके हैं तो वो तुमको रिटेंशन फॉल्स दिखाएगा। तो बेसिकली दोनों जो है तुमको सेम चीज़ ही दिखाता है, इसलिए हम लोग रिटेंशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नन कर दे रहे हैं। अब कस्टमर आईडी का भी ऑब्वियसली ज़रूरत है नहीं चर्न कैलकुलेट करने के लिए, डेटा नोन का भी ज़रूरत है नहीं, डेटा नोन तो सारा यस ही है, तो नन कर देंगे हम लोग। बाकी सब कहीं ना कहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी सब हमने इनपुट रखा, चर्न हमने टारगेट रखा, रिटेंशन, कस्टमर आईडी एंड तुम्हारा क्या, डेटा नोन, इन सब को हमने नन कर दिया। यहाँ अप्लाई करके हम ओके कर देंगे, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब जो है हमें मॉडल क्रिएट करना है अपना चर्न कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सारा, रुके ना पापा आ रहे, बहुत सारा क्या बोलते हैं मॉडल्स होता है अलग अलग इसमें प्रेडिक्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारा मॉडल्स होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैम ने क्लास में पढ़ाया था CHAID मॉडल, ठीक है, तो हम लोग वो वाला मॉडल यूज़ करेंगे यहाँ पे चर्न प्रेडिक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे मॉडल्स है, उसका यूजेस मैम बाद में बताएगी। तो तुम क्या करना, यहाँ पे पहले मॉडल लिंक में जाना, देन सुपरवाइज में जाओगे तो यहाँ पे तुमको CHAID मॉडल मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। नहीं कनेक्ट होगा तो वही FN होल्ड करके F2 क्लिक करके करना, ये CHAID मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ये देखो इसका ऑटोमेटिकली नाम चर्न पड़ चुका है, क्योंकि तुमने यहाँ पे टारगेट सेट किया था कि चर्न कैलकुलेट करना है। अब ये करने के बाद क्या कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो कि क्या क्या तुम्हारा कॉलम्स नन में है, क्या क्या तुम्हारा टारगेट है और क्या क्या तुम्हारा इनपुट्स है। अब देखो एक चीज़ है कि चर्न टारगेट कैलकुलेट करने के लिए इतना सारा इनपुट्स का ज़रूरत नहीं है। लाइक गैजेट डी रेवेन्यूज़ का उतना वैल्यू नहीं है, इनका भी उतना काम नहीं है। गैजेट्स का अलग अलग रेवेन्यूज़ का उतना मैटर नहीं करता है चर्न में। गैजेट ABCD भी मैटर नहीं करता है। तो जो जो ज़्यादा मैटर नहीं करता उसको भी हम लोग निकाल के यहाँ से उठा के नन में डाल सकते हैं कि इनका ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सभी को नन में डाल देंगे क्योंकि सबका उतना ज़रूरत नहीं है। बस ये 5 को रखेंगे, जेंडर, एज, टैरिफ, ड्रॉप कॉल्स एंड हैंडसेट। इन 5 को हम बस यहाँ पे अपने इनपुट्स में रखेंगे। ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करके इसको रन कर देना है। देन इसको रन होने दो। यस, अब देखो हमारा रन होने के बाद यहाँ पे ये चर्न हमारा एक डायमंड टाइप का बन के आएगा। ये चर्न हमारा कैलकुलेट हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके तुम ओपन करोगे तो देखो हैंडसेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ड्रॉप कॉल्स का है, फिर टैरिफ है, फिर एज है, फिर जेंडर है। इंपॉर्टेंस वाइज ये रैंक कर दिया है
कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रेडिक्ट चर्न करवाने में कस्टमर्स का। तो इसको बंद कर देंगे। अब ये तो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट था उसका यूज़ करके हमने उसको फ़िल्टर आउट किया, फिर उसमें टाइप डाला कि चर्न कैलकुलेट करना है, सब चीज़ हमने कर लिया। तो हमारा बेसिकली मॉडल क्रिएट हो गया है। अब जो हमारे नए कस्टमर्स हैं, जो दूसरे कस्टमर्स हैं, उन पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि इनमें से कौन से जो है वो चर्न कर सकते हैं फ्यूचर में, कौन से जो है जो एक्टिव रहेंगे उनके ये देख के कि उनका बिहेवियर पैटर्न को प्रेडिक्ट करके। अब उसके लिए हमें एक दूसरा डेटा सेट अपलोड करना होगा, जो मैम ने दूसरा डेटा सेट दिया था। डेटा सेट अपलोड करने का भाई सेम तरीका, सोर्सेज में जाओ, हमारा एक्सेल फाइल है तो यहाँ पे एक्सेल ले लो, एंड देन वही एक्सेल में डबल क्लिक करके अब यहाँ पे ये दूसरा वाला जो डिप्लॉयमेंट है वो वाला डेटा सेट हम लोग यूज़ करेंगे, एंड देन अप्लाई करके ओके। ठीक है, अब इसका वही सेम, इसका भी आउटपुट देखने के लिए तुम यहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टेबल डाल दिया एंड देन इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है इस वाले पे हमें चर्न कैलकुलेट करना है कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो चर्न कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो चर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो चर्न दिख रहा है इसको तुम कॉपी बनाना होगा। इसका कॉपी बनाने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करके Ctrl+C करना, एंड देन बाहर कहीं भी क्लिक करके Ctrl+V कर देना, कॉपी पेस्ट। तो देखो इसका एक कॉपी बन जाएगा एक यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ला के इस कॉपी को इससे कनेक्ट कर देना। ठीक है, एंड देन इसे कनेक्ट करने के बाद एक नया आउटपुट आएगा, एक नया, वो कैसे आएगा वो तुमको हम दिखा देते हैं। तो इस चर्न से भी आउटपुट को टेबल से कनेक्ट कर देना। ये वही फंक्शन प्लस F2 की करके ये कनेक्ट हो जाएगा। अब तुमको दोनों टेबल में हम डिफरेंस दिखाते हैं। ये टेबल है पहले विदाउट कनेक्टिंग चर्न, एंड ये टेबल है आफ्टर कनेक्टिंग विद चर्न। तो ये टेबल को जब तुम ओपन करोगे, रन करोगे, तो इसमें देखो तुम्हारा कितना फील्ड्स है, 21 फील्ड्स है एंड 10,001 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब देखो, अब हम ये चर्न से कनेक्टेड जो टेबल है इसको रन करते हैं। इसमें 23 फील्ड्स है एंड 10,001 रिकॉर्ड्स है। इसमें तुम नोटिस करोगे 2 फील्ड्स यानी कि 2 कॉलम तुम्हारा इंक्रीज़ हो गया। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तुमको दिखा देते हैं। कि ये देखो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, एंड में जाओगे तो यहाँ पे 2 नया कॉलम्स बना है, आर चर्न एंड RC चर्न। इस वाले टेबल में वो नहीं है, इस वाले टेबल में आर चर्न एंड RC चर्न है। तो आर चर्न बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, वो प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि कौन से कस्टमर्स तुम्हारे एक्टिव रहेंगे, कौन से कस्टमर्स तुम्हारे चर्न करेंगे। ठीक है, एंड RC चर्न बेसिकली अगर तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली तुमको परसेंटेज देता है कि कितना चांसेस है, आउट ऑफ 100 कितना % चांसेस है कि दे विल चर्न। ऐसा कितने हाई रिस्क पे है, अगर 0.9 से ज़्यादा है यानी कि बहुत हाई रिस्क है कि वो चर्न करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आर चर्न एंड RC चर्न। ठीक है, अब इस टेबल को ओपन ही रखो। अब तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, तुम्हें बताना है चर्नड कस्टमर्स का डेटा, कि कौन से नए कस्टमर्स जो है तुम्हारे चर्न करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चर्न वाले रखने, एक्टिव वाला रख के कोई पॉइंट नहीं है हमारे फाइनल आउटपुट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे डेटा नोन के लिए हमने किया था वैसे ही हम लोग आर चर्न के लिए करेंगे। डेटा नोन में याद है हमने क्या किया था, वहाँ पे येस करके सेलेक्ट नोड में एंड कर दिया था, तो सिर्फ येस वाले थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, हमने यहाँ पे चर्न पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया, एंड देन सेलेक्ट नोड करके एंड पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे एक सेलेक्ट नोड क्रिएट हो गया होगा। अब देन इस टेबल का काम नहीं है, इस टेबल को तुम बंद कर सकते हो। इस सेलेक्ट नोड को उठा के हम यहाँ पर लेके आएंगे, एंड देन इस चर्न से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब इसको जब डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है कि आर चर्न जो है वो चर्न होना चाहिए और उनको आइटम्स को इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे मैम ने कहा था कि एक और कंडीशन हमें ऐड करना है खुद से। अब मैनुअली ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स बना हुआ होगा, इसको तुम क्लिक करोगे। एक और कंडीशन हमें ये ऐड करना है कि जो हमारा RC चर्न था,
जो हमारा आरसी चर्न था वो 0.9 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कौन से कस्टमर्स बहुत हाई रिस्क पे है चर्न करने के, ऐसा। ठीक है, तो अब हमें सेकंड कंडीशन डालना है। सेकंड कंडीशन डालना है दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस दे के बीच में हम क्या डाल देंगे, AND, एंड, फिर से स्पेस डाल देंगे। अब तुम यहाँ पे फील्ड्स वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे जब तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुमको आरसी चर्न दिखेगा। आर चर्न नहीं, आरसी चर्न वाला देखना। आरसी चर्न पे डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देन भाई स्पेस देना है। अब तुम्हें चाहिए 0.9 या 0.9 से बड़ा, सिर्फ वही आरसी चर्न तुम्हें देखना है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर स्पेस देना ज़रूरी है, 0.9। फिर तुम यहाँ पे चेक कर लोगे, अगर सही होगा तो ऐसे ब्लैक में आ जाएगा। कुछ एरर होगा तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें एरर तुमको बताएगा। एरर नहीं है, ओके अप्लाई। फिर यहाँ पे तुम ऑब्वियसली इसका भी नाम चेंज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे डेटा नोन रखा था, तो यहाँ पे लेट्स से हम रख देते हैं चर्नड कस्टमर्स। थोड़ा देर में चर्नड कस्टमर्स करके हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन अप्लाई करके ओके। अब जब तुम इसका इसको भी तुम एक नया टेबल से कनेक्ट कर सकती हो इसका आउटपुट देखने के लिए। एक सेकेंड, हाँ, टेबल को उठा के हमने यहाँ पे ले आया और इसको हमने जो है इससे कनेक्ट कर दिया। अब तुम इस वाले टेबल में जब तुम देखोगे ध्यान से तो देखो तुम्हारा रिकॉर्ड्स कितना कम हो गया, 32,054 हो गया। उसमें 10,000 कुछ रिकॉर्ड्स था, तो इसमें सारे चर्नड है एंड जिनका 0.9 से ऊपर है सिर्फ वही डेटा है। यहाँ पे सिर्फ वही डेटा है, 0.9 है, 0.9 से जिनका ऊपर है सिर्फ वही डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें ये डेटा सेट अपने बॉस को भेजना है या फिर फाइनल आउटपुट। और फाइनल आउटपुट में देखो तुम देखोगी तो इसमें बहुत सारा चीज़ है इस टेबल के अंदर। इस वाले ने हाँ, इस वाले टेबल के अंदर बहुत सारा चीज़ है। गैजेट D रेवेन्यू, गैजेट C रेवेन्यू, गैजेट B रेवेन्यू, ABCD ETC फिर बहुत सारा चीज़ है। लेकिन तुम्हारे फाइनल आउटपुट में ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है। तुम्हारा असाइनमेंट में फाइनल आउटपुट तुमको क्या चाहिए, कस्टमर ID और कौन से कस्टमर्स चर्न कर रहे हैं, कितना रिस्क है उनका चर्न करने का। मतलब बेसिकली तुम्हें कस्टमर्स जो रिस्क पे है, जो चर्न कर सकते, तुम्हें सिर्फ उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करना है अपने बॉस को या फिर फाइनल असाइनमेंट में। तो हमें इन सब चीज़ का ज़रूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वो सब कॉलम्स को जो हमें नीडेड नहीं है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फील्ड ऑप्स में जाएंगे, वहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन होगा। इस फ़िल्टर को हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे एंड देन इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट करने के बाद अब क्या होगा, जब तुम इसको डबल क्लिक करोगे तो इसमें देखोगे इसमें सारा फील्ड्स लाइन बाय लाइन आ गया है। अब हमें क्या क्या चाहिए, कस्टमर ID चाहिए, हाँ, डेटा नोन का ज़रूरत है नहीं, जेंडर नहीं चाहिए, एज नहीं चाहिए, टैरिफ नहीं चाहिए, ड्रॉप कॉल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कस्टमर ID, R चर्न और RC चर्न चाहिए। तो हम इन सब को क्रॉस कर देंगे। तो अब देखो हमारा कस्टमर ID, R चर्न और RC चर्न बस रहा यहाँ पे। देन हम लोग अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब तुम देखना चाहो तो इसका भी फाइनल आउटपुट देख सकती हो उठा के यहाँ पे। इसको ये फंक्शंस की से कनेक्ट करके यहाँ पे तुम इसका भी फाइनल आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली हमारा पूरा चीज़ रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव करने का 2 तरीका है, वो दोनों तरीका हम तुमको बता देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इस पर क्लिक करके देन एक्सपोर्ट पे जाके फ्लैट फाइल लेना एंड फ्लैट फाइल को इससे कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये फ्लैट फाइल से कनेक्ट करने के बाद इस फ्लैट फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल आएगा एंड देन यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए होंगे। तो इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके तुम क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी सेव करना है, पहले कहाँ पे सेव करना है, फॉर एग्जांपल मान लो हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करके जो भी तुमको नाम देना है, फॉर एग्जांपल मान लो कस्टमर्स एट रिस्क दे देना कि कौन से कस्टमर्स रिस्क पे हैं, उसका डेटा है ये RISK। एंड नाम देने के बाद .CSV देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक्सेल फाइल में ओपन नहीं होगा। इसको करके सेव कर देना यहाँ पे। देन अप्लाई करके
रन अप्लाई करके रन कर दोगे तो ये देखो रन होके तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। अब डेस्कटॉप में देखो यहाँ पे ये देखो कस्टमर एट की अभी सेव हुआ है। इसको जब तुम डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पूरा लिस्ट दिख रहा है कस्टमर्स चर्न का, जो 0.9 से ऊपर। ये पहला वे हुआ इसको सेव करने का, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है, जो तुमने इस टेबल से कनेक्ट किया, इस फिल्टर के बाद जो इस टेबल से कनेक्ट किया, इसको तुम जब रन करोगे यहाँ पे तो ये देखो ये तुम्हारा एक टेबल बना जिसमें सिर्फ कस्टमर आईडी, आर चर्न एंड आरसी चर्न है। तो यहाँ से भी तुम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया एंड देन एक्सपोर्ट में जाके ये हमने सेलेक्ट किया ट्रांसपोज्ड कॉमा delimited.csv, ये वाला चीज़ हमने सेलेक्ट किया। एंड देन इसको भी मान लो हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। हाँ चलो डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं हम सेव। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद रुको तुमको दिखा देते हैं। देखो ये वाला, ये भी डेस्कटॉप पे सेव हुआ। इसको तुम ओपन करोगे तो देखो ऐसा बन के आ जाएगा सेम चीज़, ठीक है। एंड देन इसको क्रॉस कर दो एंड हाँ एंड देन इस स्ट्रीम को, जो ये स्ट्रीम बना है तुम्हारा, इसको भी सेव कर लेना है। इसको वही यहाँ, ये तो तुम्हारा दोनों डेटा सेट सेव हो गया जो फाइनल तुम्हारा है। एंड देन इसको यहाँ पे सेव स्ट्रीम भी करके इसको तुम डेस्कटॉप पे कुछ भी नाम दे के experiment1 या जो भी नाम तुमको देना है, या चर्न जो भी तुमको नाम देना है वो दे के स्ट्रीम को सेव कर लेना। एंड हाँ योर वर्क इज़ डन। अच्छे से कर लेना एंड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय।